नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। 2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को एकीकृत करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नीति आयोग द्वारा कामधेनु दीपावली अभियान लॉन्च किया गया है। 2. इको फ्रेंडली पटाखों के निर्माण के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल हैं? 1. डिस्पेंसरी, 2. अस्पताल, 3. मेडिकल शिक्षा, 4. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, डिजी सक्षम कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे केंद्रीय श्रम मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। 2. इसके अंतर्गत अर्ध शहरी क्षेत्रों के रोजगार चाहने वाले वंचित वर्गों से संबंधित युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी OSOWOG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके पीछे का मूल विचार विश्व भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का विकास करना है। 2. इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से तकनीकी सहयोग लिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2. इसके द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया गया है। 3. अनुच्छेद 44 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, समाचारों में रहा क्षतिपूर्ति उपकर यानी कंपनसेशन सेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था GST से राज्यों को राजस्व में होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए लगाया गया उपकर। अगला प्रश्न था, भारत के सैन्य अभ्यासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन में भारतीय सैन्य दल ने भाग लिया। 2. अभ्यास जयपेट 2021 भारत, रूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच संपन्न हुआ। 3. अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, चर्चा में रहे स्किमर और बूम्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? इसका सही जवाब था तेल रिसाव क्लीनर्स। अंतिम प्रश्न था, मंदिर प्रवेश आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 30 मार्च 1924 को प्रारंभ हुआ। 2. केवल श्री नारायण गुरु ने इसका समर्थन किया है। 3. तमिलनाडु से EV रामास्वामी नेकर पेरियार इस आंदोलन के समर्थन के लिए आए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन गलत है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। ऑफशोर ट्रस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय न्यास ट्रस्ट अधिनियम 1961 न्यासों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। 2. भारतीय कानून के अनुसार न्यासों को कानूनी व्यक्ति या इकाई के रूप में नहीं माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2।
चर्चा में रहे पेंडोरा पेपर्स निजी ऑफशोर ट्रस्टों में परिसंपत्ति के स्वामित्व और ऑफशोर कंपनियों द्वारा आधारित निवेश जैसे नकद, शेयरधारिता, रियल स्टेट संपत्ति आदि से संबंधित है। भारतीय न्यास ट्रस्ट अधिनियम 1882 न्यासों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। भारतीय कानून के अनुसार न्यासों को कानूनी व्यक्ति या इकाई के रूप में नहीं माना जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. IHRS यानी इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई। 2. श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत की गई। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन गलत है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी यानी IHRS की स्थापना की गई, इसलिए कथन 1 सही है। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन अधिनियम 1865 द्वारा ब्रिटिश शासन ने सभी बंजर जमीनों यानी वेस्ट लैंड्स पर संप्रभुता स्थापित की, जिनमें परिभाषा के अनुसार वन शामिल थे। 2. वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देने के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 लाया गया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं में शामिल एजेंसियों को वन मंजूरी से छूट का प्रस्ताव रखा है। यह छूट वन संरक्षण अधिनियम यानी FCA में संशोधन के हिस्से के रूप में होगी। भारतीय वन अधिनियम 1878 द्वारा ब्रिटिश शासन ने सभी बंजर जमीनों यानी वेस्ट लैंड्स पर संप्रभुता स्थापित कर ली, जिनमें परिभाषा के अनुसार वन भी शामिल थे, इसलिए कथन 1 गलत है। वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 लाया गया, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह केवल उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। 2. इसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है। 3. मानवाधिकारों और समानता के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने पर्याप्त अनुसंधान के बिना याचिका दायर करने पर एक याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। जनहित याचिका यानी PIL के जरिए मानव अधिकारों और समानता को बढ़ावा या सार्वजनिक हित संबंधी मुद्दों को उठाया जाता है, इसलिए कथन 3 सही है। PIL की अवधारणा को अमेरिकी संविधान से लिया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। इसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर किया जा सकता है, इसलिए कथन 1 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में अपनाया गया। 2. चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया गया। 3. गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर। उपर्युक्त में से कौन सी घटना या घटनाएं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर केवल 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 3। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया।
और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए सहमत हुए। असहयोग आंदोलन यानी 1920 से 22 को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में अपनाया गया। फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, केवल 3। अगला प्रश्न है, ट्रांस हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। 2. इसका निर्माण मुख्य रूप से नियोजिन और पेलियोजिन युग की ग्रेनाइट और ज्वालामुखीय चट्टानों से हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान यानी CSIR NGRI ने हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए एक पर्यावरणीय भूकंप विज्ञान समूह यानी एनवायरमेंटल सीस्मोलॉजी ग्रुप का गठन किया है। ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय क्षेत्र वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसके तहत काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल हैं, इसलिए कथन 1 सही है। मुख्य रूप से नियोजिन और पेलियोजिन युग की ग्रेनाइट और ज्वालामुखीय चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी TIWB इनिशिएटिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और इंटरपोल की संयुक्त पहल है। 2. 4 अक्टूबर 2021 को भारत में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कार्यक्रम लॉन्च हुआ। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की संयुक्त पहल है, इसलिए कथन 1 गलत है। 4 अक्टूबर 2021 को सेशेल्स में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कार्यक्रम लॉन्च किया गया, इसलिए कथन 2 गलत है। भारत को इसमें प्रशासनिक साझीदार के तौर पर चुना गया है और भारत ने इस प्रोग्राम के लिए टैक्स एक्सपर्ट प्रदान किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी AWBI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1962 में इसकी स्थापना जैव विविधता अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई। 2. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान यानी AGs में कार्य करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। 4 अक्टूबर को AWBI ने गुरुग्राम, हरियाणा के कामधेनु धाम गौशाला यानी नगर निगम गौशाला में विश्व पशु दिवस 2021 मनाया। जान लेते हैं AWBI यानी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के बारे में। यह एक सांविधिक निकाय है। यह सरकार को पशु कल्याण से संबंधित कानूनों के विषय में सलाह देता है। यह पशु कल्याण को बढ़ावा देने का कार्य करता है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत 1962 में इसकी स्थापना की गई, इसलिए कथन 1 गलत है। प्रारंभ में यह भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता था। 1990 में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण का विषय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 द्वारा इसका गठन किया गया। 2. यह आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के तत्वाधान में कार्य करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है?
केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में सरकार ने पेंडोरा पेपर्स के मामलों की जांच के निर्देश दिए हैं। कई एजेंसियों का समूह मिलकर यह जांच करेगा। इस समूह में CBDT, प्रवर्तन निदेशालय यानी ED, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के चेयरमैन करेंगे। जान लेते हैं CBDT के बारे में। यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है, इसलिए कथन एक सही है। यह भारत की ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनिट है। यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, इसलिए कथन दो गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह स्विट्जरलैंड स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। दो, आंशिक रूप से दान या डोनेशन और आंशिक रूप से स्विस बैंक द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन गलत है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ ने पेंडोरा पेपर्स लीक होने की घोषणा की है। पनामा पेपर्स के लीक होने के कई वर्षों बाद अब पेंडोरा पेपर्स सुर्खियों में हैं। जान लेते हैं ICIJ यानी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के बारे में। यह अमेरिका स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। यह पत्रकारों और मीडिया संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क है, इसलिए कथन एक गलत है। इसका वित्त पोषण पूर्ण रूप से डोनेशन या दान द्वारा होता है, इसलिए कथन दो भी गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन गलत हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मूल रूप से नोबेल पुरस्कार के लिए तय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? मेडिसिन या चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र या फिर शांति? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। वर्ष 2021 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दो अमेरिकी वैज्ञानिकों डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापुटियन को संयुक्त रूप से दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए मिला है। जान लेते हैं इस नोबेल पुरस्कार के बारे में। इसकी स्थापना डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश रसायन शास्त्री, इंजीनियर, उद्योगपति और डायनामाइट के आविष्कारक थे। उन्होंने 1895 में अपनी अंतिम वसीयत में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में पुरस्कारों की एक श्रृंखला के लिए संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दिया। 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई। अल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र में आधिकारिक तौर पर इसका शीर्षक स्वेरिजिस रिक्सबैंक प्राइज रखा गया, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, किसी राजनीतिक पार्टी को चुनाव चिन्ह का आवंटन संसद के एक अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है। 2, चुनाव आयोग प्रतिद्वंदी समूहों, राजनीतिक दल के वर्गों के बीच अपने नाम और चुनाव चिन्हों के दावों से संबंधित विवादों का निर्णय करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।